देव क्लासेस स्पेशल में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कुछ स्पेशल लेकर आए हैं जिसमें जीव विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हर बोर्ड परीक्षाओं में और इसके अतिरिक्त हर कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम जानते तो हैं लेकिन हम इनको डिफाइन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते हैं या फिर इनकी करेक्ट जानकारी हमारे पास नहीं होगी। जैसे पहली चीज़ है, यदि सिर्फ इतना आ जाए कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं तो शायद हो सकता है कि व्यक्ति आसानी से बता सकता है। लेकिन यदि पूछा जाए कि खोपड़ियों में या फिर खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, ये बड़ी मस्त टेढ़ी बात हो जाती है। इसी प्रकार कंठ में, इसी प्रकार चेहरे में, तो ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ बताएंगे। तो एक मानव शरीर में जो खोपड़ी में कुल जो संख्या होती है हड्डियों की, अस्थियों की, वो संख्या आपकी 22 होती है। और मस्तिष्क मतलब ब्रेन में उसकी जो संख्या होती है वो 8 होती है। मानव मस्तिष्क में जो अस्थियों की संख्या होती है वो 8 होती है। और मानव चेहरे में जो संख्या होती है आपकी वो 14 होती है। 14 हड्डियाँ होती हैं चेहरे में। और प्रत्येक आंतरिक कान में अस्थियों की संख्या, मतलब कान की बात हो रही है, यहाँ पर 3 होती है। और कंठ में जो होयड़ अस्थि की संख्या होती है वो होती है आपकी 1। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखिएगा। ये मानव शरीर से जुड़ी हुई हैं, ये किसी भी कंपटीशन लेवल में पूछी जा सकती हैं जिनका आसानी से हम उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो इसको आप नोट करके रखिएगा। इसके अतिरिक्त और भी देखिए, रीढ़ की अस्थियों की संख्या कितनी होती है, जिसे हम लोग कशेरुकियों के नाम से भी जानते हैं, ये आपकी 23 होती है, 33। और पसलियों की संख्या ये आपकी 12 जोड़े होते हैं। कंधे का कुल जो अस्थियां होती हैं वो आपकी 2 होती हैं। प्रत्येक अंगूठे में अस्थियों की संख्या, प्रत्येक अंगूठे में 2 हड्डियां होती हैं आपकी। अंगुलियों की कुल संख्या ये 3 होती है, मतलब अंगुलियों में जो हड्डियां होती हैं। पूरी हथेलियों में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। पंजे की अस्थियों में कुल संख्या कितनी होती है हड्डियों की, 5 होती है। पंजे की उंगलियों में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। इस प्रकार यदि हम शरीर की सभी खोपड़ी से लेकर और सारे अंगों की कुल हड्डी अगर हम लोग जोड़ते हैं तो देखिए, कान की 6 अस्थियाँ, कंठ में 1, धड़ में पूरी 51 हो गई, हाथ में कुल 64 हो गई, पैर में कुल 62 हो गई। और इस प्रकार शरीर की कुल अस्थियाँ हो जाती हैं 206। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। यदि हमारे बॉडी पार्ट्स के अलग अलग अंगों में स्थित हड्डियों की संख्या पूछी गई तो आज से ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगी और हम आसानी से उत्तर दे सकते हैं। यदि आपसे कान में कुल हड्डियाँ पूछता है तो 6 हो गई अलग अलग भागों को मिलाकर। कंठ में 1, धड़ में, पूरे धड़ में 51, और धड़ के अलग अलग भागों में पूछता है तो हमने अलग अलग भागों की संख्या आपको बता दी है। हाथ में कुल 64 होती हैं, मतलब हाथ की उंगलियां और पूरे हाथ में मिलाकर, और पूरे पैर में 62 हो गई। और इस प्रकार कुल आपकी 206 हड्डियाँ होती हैं। इसके अतिरिक्त और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जिन्हें आप देखेंगे इसमें, हमारा जो रक्त होता है उसके बारे में कुछ बातें हो रही हैं। रक्त का विवरण है, कहाँ कितना पाया जाता है। यकृत में 1500 ml पाया जाता है, मिलीलीटर। यकृत में रक्त का विवरण है 1500 मिलीलीटर पाया जाता है। वृक्क में 1300 मिलीलीटर पाया जाता है। मस्तिष्क में 800 मिलीलीटर पाया जाता है। पेशियों में 800 मिलीलीटर पाया जाता है। हृदय की धमनी में 200 मिलीलीटर पाया जाता है। शरीर की जो भिन्न भिन्न और भी संरचनाएं हैं उन सभी में अगर हम मिलाकर देखें तो 1400 मिलीलीटर होता है। ये हमारे रक्त का ब्यौरा है, कहाँ पर कितना पाया जाता है। अगला रक्तचाप की बात करें, सिस्टोलिक, मतलब ये अगर आपका बीपी की बात करते हैं हम तो 120, 80 से लेकर 120 तक होनी चाहिए, जिसमें से 80 आपका मिनिमम है और 120 आपका मैक्सिमम है। इससे ऊपर यदि होता है तो हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है। इससे नीचे में लो ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है।
सिराओं में जो रक्तचाप होता है, मतलब रक्त दाब होता है, वो 12 से 5 किलोमीटर तक का होता है। और इसके अतिरिक्त और भी कुछ चीज़ें हैं। श्वसन गति बोली गई है। श्वसन गति प्रति मिनट की होती है 16 से 17 बार। 1 मिनट में जो श्वसन गति होती है वो आपकी 16 से 17 बार की है। श्वसन गति एवं नाड़ी का अनुपात आपका 1:4 का होता है। एक श्वसन में खींची गई जो हवा होती है, मतलब एक बार जब हम सांस लेते हैं उसमें 500 ml हम हवा खींच सकते हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आज की डेट में आपको इस सेशन में बताई गई, और ये सारी जानकारी बहुत ही माइनर है और किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी आपकी बोर्ड एग्ज़ाम हैं, जो बायो की छात्र हैं, उनको भी ये जानकारियों का होना अनिवार्य है, क्योंकि ये जानकारी उनकी भी परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं अल्टरनेटिव बहुविकल्पी के रूप में। तो सभी लोग नोट करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करिए और मैक्सिमम दोस्तों को शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक छात्र हमारे द्वारा दी गई निःशुल्क क्लासों का बेनिफिट ले सकें। धन्यवाद।